अंधविश्वास। हलाला करने से बेगम पाक हो जाती है। मुस्लिमों में क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या भाई साहब? ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है मेरी बात। 3 मिनट की हजन, 2 मिनट का निकाह, 1 मिनट का तलाक और हलाला पूरी रात। ऐसा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के दरमियान एक ऐसे मसले को लेकर हाजिर हुआ हूँ जो लोगों के दरमियान आज मौज़ूए बहस बन चुका है, जिस मसले पर हर एक इंसान अपनी अपनी राय और आरा पेश कर रहे हैं और जिसकी ज़बान पर जो बात आ जाए वो इस ताल्लुक़ से कह देता है, और वो मसला हलाला का मसला है। मैं चाहता हूँ कि आप हजरात के सामने कुरान और हदीस की रोशनी में हलाला की क्या हकीकत है मैं वो पेश कर दूँ। सबसे पहले हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि हलाला है क्या और हलाला कब ज़रूरी होता है। तो आप ये समझिए कि मज़हब इस्लाम के अंदर एक शौहर को 3 तलाक़ का इख्तियार होता है। अब अगर वो शौहर अपने बीवी को 1 तलाक़ या 2 तलाक़ देता है तो उस शौहर के पास इस बात की गुंजाइश है कि अगर वो अपने बीवी को चाहे तो इद्दत के अंदर उस तलाक़ को लौटा ले, इससे निकाह नहीं टूटेगा। लेकिन अगर उस 1 या 2 तलाक़ को वो शौहर इद्दत के अंदर नहीं लौटाता है और वो इद्दत गुज़र जाती है तो वो औरत अपने शौहर के निकाह से निकल जाएगी। अब अगर उस औरत के साथ अगर ये शौहर ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो उसको अस्सरे नौ निकाह करना होगा। लेकिन एक ही मजलिस के अंदर उन्होंने 3 तलाक़ दे दिया। अब अगर इस औरत को शौहर लौटाना चाहे और अस्सरे निकाह करना चाहे तो ये निकाह भी उसको हलाल नहीं कर सकता है। अब उस औरत के अपने शौहर के हक़ में हलाल होने के लिए उस शौहर का हलाला कराना ज़रूरी होगा। हलाला कराना ज़रूरी होगा का मतलब ये है कि अब इस औरत का दूसरे मर्द के साथ निकाह कराना ज़रूरी होगा। अब हमें समझना ये है, क्या हलाला की नीयत से निकाह कर सकते हैं या उस निकाह में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या क्या हलाला के शराइत हैं। तो मैं ये पहले अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि अगर निकाह के वक्त में हलाला की शर्त लगाता है तो ये मकरूह तहरीमी है, यानी हलाला की शर्त की वजह से निकाह करना और निकाह के वक्त में हलाला का ज़िक्र करना कि भाई मैं जो ये निकाह कर रहा हूँ ये हलाला की वजह लिए कर रहा हूँ, फिर तुम्हें तलाक़ देना होगा। अगर ये लफ्ज़ ज़िक्र है बिशर्ती तहलील है, यानी हलाला की शर्त लगा कर निकाह किया जा रहा है, तो ये मकरूह तहरीमी है, हराम के करीब है। लेकिन अगर हलाला का लफ्ज़ ज़िक्र नहीं किया, शर्त नहीं लगाया हलाला का, लेकिन नीयत ये है, दिल में इरादा ये है कि मैं उससे जो निकाह करवा रहा हूँ या निकाह कर रहा हूँ ये हलाला के लिए है, इसका शौहर इसे 3 तलाक़ दे दिया है, मैं इससे निकाह कर रहा हूँ, फिर मैं उसके साथ हम बिस्तरी करके वती करके फिर मैं इसे तलाक़ दे दूँगा और ये अपने शौहर के पास लौट जाएगी, इसकी बीवी बाल बच्चे हैं वो उनके परवरिश करेंगे, तो इससे हलाला के अंदर कोई मुज़ायक़ा नहीं है। ख़राबी उस वक्त है जबकि हलाला की शर्त लगा दिया हो निकाह के वक्त में। लेकिन अब सवाल एक और पैदा होता है, क्या हलाला के सही होने के लिए सिर्फ़ दूसरे मर्द के साथ निकाह कर देना काफ़ी है या उस मर्द के साथ उसका हम बिस्तरी करना भी ज़रूरी है? तो इसका सबूत हमें एक हदीस से मिलता है। इस बात की वजाहत हदीस से होती है और वो हदीस इस तरह है कि उर्वा बिन ज़ुबैर नकल करते हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनसे बताया कि रिफ़ाआ कुर्दी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और अर्ज़ किया कि रिफ़ाआ ने मुझे 3 तलाक़ दे दी। उसके बाद मैंने अब्दुर्रहमान बिन ज़ुबैर कुर्दी से निकाह किया, लेकिन मैंने उसमें क़ुव्वत मर्दानगी को कम पाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत के मंशे को भांप लिया। आपने फरमाया कि शायद तुम अपने पहले शौहर की तरफ लौटना चाहती हो, पहले शौहर के निकाह में रहना चाहती हो। उन्होंने कहा जी हाँ।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا، مطلب آپ پہلے شوہر کے پاس اس وقت تک نہیں لوٹ سکتی جب تک کہ تم اپنے دوسرے شوہر کا مزہ نہ چکھ لو اور دوسرا شوہر تمہارا مزہ نہ چکھ لے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حلالہ کے لیے جو دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کیا جائے گا، اس مرد کا اس عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم بستری نہ ہو تو پھر وہ حلالہ صحیح نہیں۔ اور یہ حدیث میں نے جو ابھی ذکر کیا ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الطلاق حدیث نمبر 5240 ہے۔ اور اس بات پر اتفاق ہے کہ اس عورت کا شوہر پہلے شوہر کے حق میں حلال ہونے کے لیے 3 باتیں ضروری ہے۔ پہلا یہ کہ اس عورت کا کسی دوسرے مرد سے نکاح ہوا ہو۔ 3 طلاق دینے کے بعد اس بیوی کا پہلے شوہر کے حق میں حلال ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس عورت کا دوسرے مرد سے نکاح ہو۔ اگر نکاح نہیں ہوا لیکن غیر شرعی تعلق قائم ہوا، یعنی نکاح کے علاوہ اگر غیر شرعی تعلق کرتا ہے، اس کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، تو یہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ دوسرے مرد سے جو نکاح ہوگا وہ نکاح صحیح ہو۔ اگر وہ نکاح فاسد ہے تو وہ پہلے شوہر کے لیے وہ عورت حلال نہیں ہوگی۔ چنانچہ علامہ علاء الدین کاسانی فرماتے ہیں کہ عورت کا پہلے شوہر کے حق میں حلال ہونے کے شرطوں میں سے یہ ہے کہ نکاح ثانی صحیح ہو۔ اگر نکاح فاسد ہو اور وہ دوسرا مرد اس سے ہم بستری بھی کر لیا تب بھی وہ پہلے شوہر کے حق میں حلال نہیں ہوگی، اور یہ بات بدائع الصنایع کے اندر ہے۔ اور تیسری جو شرط ہے، تیسری شرط یہ ہے کہ دوسرا شوہر اس عورت کے ساتھ فطری طریقے پر ہم بستری کرے، یعنی جہاں ہم بستری کرنے کا اللہ نے جو مقام متعین کیا ہے اس مقام کے اندر اس کے ساتھ ہم بستری کرے۔ اگر اس مقام کے علاوہ دوسرے جگہ ہم بستری کرتا ہے، اس مقام کو چھوڑ کر کہیں اور سے اگر وہ مرد فائدہ اٹھاتا ہے تو پھر وہ عورت دوسرے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ تو یہ ضروری باتیں ہیں جو حلالہ کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے۔